हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। हम हरे कृष्ण जन्माष्टमी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम लोग कल का जो क्लास था उसमें से आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? प्रभु जी आपने कुछ बोला क्या? मैंने सुना नहीं। हाँ, कल का क्लास में से दो दो पॉइंट हमको शेयर करना था। अच्छा अच्छा, तो पहला पॉइंट ये मैं बताऊं क्या? पहला पॉइंट है, हाँ बता दीजिए, बता दीजिए। मैंने तो हाँ, पहला पॉइंट है कि भगवान का जन्म अवतार होता है इसलिए क्योंकि भगवान अवतार लेने के बहुत एक पहला कारण तो था कि भूमि का भार बढ़ गया था। वो भूमि का भार कैसे बढ़ा था? क्योंकि यहाँ गलत जो भौतिकता की वजह से बहुत सारे मतलब कलमश अपराध ये सब हो रहे थे, इसकी वजह से भूमि का भार बढ़ गया था। और दूसरा रीजन था कि भगवान वृंदावन में वहाँ अपना गोलोक वृंदावन में रहते हैं, तो वैसा ही चाहते थे कि यहाँ जो भौतिक जगत में जो हमारे भक्त हैं उनको भी हम अपने साथ वृंदावन में लेके जाएं। ये हो गया। और हाँ, और भगवान ये चाहते थे कि जैसे भगवान अर्जुन का सारथी बने, तो भगवान अर्जुन का सारथी क्यों बने? उनको तो ऐसा नहीं था कि उनसे पैसा चाहिए था या कुछ भी। अर्जुन का सारथी इसलिए बने कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, जिसमें भगवान अपना माधुर्य रूप दिखा रहे हैं भगवान, और साथ साथ ही अपना ऐश्वर्य भी दिखा रहे हैं। कैसे? तो वहां के सैनिकों पे अपनी दृष्टि को डाल के, जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि वहां के सैनिकों पे डाले उनकी आयु कम हो गई। जो अध्याय 11 में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि तुम क्यों ऐसे सोचते हो, ये सारे तो पहले से ही मरे हुए हैं। और एक और पॉइंट था कि जब भगवान कंस को मार दूसरे भक्तों से सुनेंगे। जी ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण जी रथ से उतरे थे भीष्म देव को मारने के लिए, और उसी के लिए उन्होंने चक्र वो जो व्हील का होता है ना, व्हील उठा लिया था उनको मारने के लिए, जिसके समय अर्जुन उनके पैर पे उनको पकड़ लिए और वो पकड़ लिया और बोले कि वो मारेंगे भीष्म जी को। और यही देखे भीष्म जी बहुत उनको मन खुश हुआ उनका कि जो दृढ़ निश्चय कृष्ण भगवान ने किया था कि वो एक भी अस्त्र नहीं उठाएंगे, अस्त्र शस्त्र इस युद्ध के दौरान, लेकिन वो भीष्म जी के वजह से उन्होंने उठा लिया। और वो कृष्ण भगवान की लीला याद करने लगे जो 100 साल पहले थी, जो वो अपने क्या बोलते हैं इनको, हाँ, गोपियों के साथ नाच रहे थे, जिसमें गोपियों के साथ वो 100 साल पुरानी लीला याद करने लगे। सही है, थैंक यू, बहुत अच्छा। और कुछ कोई बताना चाहते हैं? यस, हाँ प्रभु जी बोलना चाहते हैं कि वहां पे एक वैकुंठ में कृष्ण विष्णु जी सो रहे थे आंख बंद करके, और यहाँ पे द्वारका में वो आंख खोल के सबके साथ खेल रहे थे। वहां पे वृंदावन में उतरे, यहाँ पे भगवान सो जाते हैं लेकिन वृंदावन में भगवान खेल रहे हैं। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम, बोलिए मत। जैसे यशोदा मैया कृष्ण भगवान को बांधने लगी, बांध नहीं रहे थे, और गोपी लोग बोल रही थी कि माता छोड़ दो, यशोदा मैया ये नहीं बंधेंगे। फिर भी माँ बोल रही थी कि नहीं, हम इसको बांध के छोड़ेंगे। तो कृष्ण भगवान सोचे कि
मैं जो यशोदा मैया थी पसीना पसीना हो गई और रो भी रही थी या कह रही थी नहीं हम इसको बांधेंगे। तो फिर कृष्ण भगवान सोचे कि मैया बहुत परेशान हो गई हैं और तब वो बोल रहे थे कि मुझे खेलने भी जाना है, मैया तो छोड़ेंगी नहीं मुझे। फिर वो रस्सी में बंध गए। तो उसी तरह हम लोग को भी चाहिए कि भक्ति से और विश्वास से उनको बांधें। सही है। हम भी यशोदा माई क्या कर रही हैं कि वो बोली मैं जीवन भर बांधने के लिए रेडी हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरा जीवन चला जाएगा लेकिन मैं बांध के रहूंगी। उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम जप करते हैं हमको सोचना चाहिए मैं जीवन भर जप करूंगा लेकिन भगवान को मेरे हृदय में लेके आऊंगा जरूर। इस भावना से हमको जप करना है कि भगवान मेरे हृदय में कैसे न कैसे आना ही चाहिए, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, जीवन भर मुझे जप करना है। इस प्रकार से हम भी बहुत दृढ़ता से रहना चाहिए। सही है। और कोई बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए मत। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो वो किस तरह से अवतार लिए थे, वो सब उनको मतलब अपने हृदय में धारण करने के लिए सतोगुणी होना जरूरी है। जैसे वो भगवान वासुदेव के हृदय में पहले प्रकट हुए थे, उसके बाद वो यशोदा देवकी के गर्भ में प्रवेश। सही, अच्छा पॉइंट। और चतुर्भुज रूप में आए थे, उन्होंने चक्र गदा पद्म और वो शंख धारण किए हुए थे और वो सारी आभूषण से अलंकृत होकर आए थे। हाँ जी सही है, बहुत अच्छा। अभी और कोई बताना चाहते हैं? ठीक है, मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। हमने जो चर्चा किया है कल का, एक 5 मिनट 10 मिनट में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमारा चर्चा हो रहा था कि किस प्रकार से भगवान अपने लीलाओं को दिखाने के लिए जो माधुर्य प्रेम है उसको देने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हालांकि हमने देखा कि अलग अलग रूप में भगवान आते हैं लेकिन अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, तो दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना महान हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, सारा चीज कैसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। ये सारा चीज दिखाने के लिए भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं। अभी भीष्मदेव जब भगवान को देखते हैं तो तुरंत उनको उनका माधुर्य जो लीला है वो याद आता है। हालांकि वो युद्ध भूमि में है और सारे और खून के नदी बह रहे थे, इतना सारा भयंकर दृश्य है। उस दृश्य में, उस बीच में भीष्मदेव को क्या याद आ रहा है? पहला चीज याद आ रहा है, भगवान मुझे तो आप जो पार्थ सारथी है, अर्जुन के रथ में बैठकर घोड़ों को चला रहे थे और अपने जो भक्त हैं उनको उनके प्रति आपका प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, वो माधुर्य लीला दिख रहे हैं। और साथ ही साथ आपके दृष्टि से सारे जो सैनिक हैं उनको उनका कर्म निकाल के उनका मुक्ति भी दे रहे हैं। तो दो चीज कर रहे हैं आप, एक माधुर्य है और एक तरह से ऐश्वर्य है। उसी प्रकार मुझे भी आप मारने के लिए आए, हालांकि मैंने शपथ लिया था अर्जुन मारेंगे नहीं तो आप अस्त्र उठाएंगे, और आपने आपका शपथ तोड़कर मेरे शपथ को बचाने के लिए आपने अस्त्र उठाया। मतलब आप अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। हालांकि वो लग रहा है कि भगवान मारने के लिए आ रहे हैं लेकिन वो प्रेम दिखा रहे हैं भीष्म को। देखो तुमने बोला मैं शस्त्र उठाऊंगा मैं भक्त बचाने के लिए, आपका जो शपथ है उसको रखने के लिए मैंने अस्त्र उठाया। हालांकि उसमें गुस्सा दिख रहा है लेकिन भीष्मदेव को उसमें प्रेम दिख रहा है भगवान का, कि भगवान मेरे लिए आपने अपना जो वचन है उसको तोड़ दिया, इस प्रकार से। और इस चीज सब कुछ बोलने के बाद तुरंत भगवान बोल रहे हैं, भीष्म बोल रहे हैं ललित गत विलास वल्गुहासा। तुरंत उनको गोपियों का याद आ गया, बोले भगवान आपने जो रासलीला किया था 8 साल की उम्र में वृंदावन में वो सबसे हाईएस्ट है। अभी हम चर्चा कर रहे थे अरे कैसे ये शहर वाले हैं, गांव में कुछ ऐसे ही अफवाह फैलता है और किसी का चक्कर चलता है तो कौन उसके बारे में चर्चा करेगा शहर में। लेकिन वो भी 100 साल पहले गांव में कुछ हुआ था, वृंदावन कैसे छोटा गांव में कृष्ण का, वो चीज को भीष्मदेव याद कर रहे हैं, बोले ये सबसे हाईएस्ट है, ये मैं भी समझ नहीं सकता, इतना महान और इतना बड़ा चीज है कि मैं भी उसको समझ नहीं सकता। इस चीज को भीष्मदेव बता रहे हैं। और ये
सबसे मतलब भगवान आने का कारण क्या है ये हम भीष्मदेव से समझ सकते हैं। भगवान अपना शक्ति नहीं, अपना माधुर्य भी दिखाने के लिए आते हैं। जब कृष्ण आते हैं सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते, अपना माधुर्य भाव प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, कि बताना चाहते हैं कि हाँ, कि किस प्रकार से मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता हूँ। तो ये चीज भगवान जो बताने के लिए आते हैं भगवान। तो विष्णुदेव बोलते हैं देखिए आप, ये क्रोध नहीं है, आपका प्रेम है। और रासलीला बताते हैं। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से इंद्र बोलते हैं अरे ये भगवान आते हैं लेकिन मुझे कुछ सबक सिखाने के लिए आते हैं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे भगवान इधर हमारे लोक में रहते हैं लेकिन वो सोते रहते हैं। और ऑफ कोर्स भूदेवी जब जाती हैं, हो जाते हैं हिरण्यगर्भ हम वैराज ब्रह्मा के पास। तो आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी कि किस प्रकार, हमने ये भी चर्चा किया था किस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं वृंदावन में। और आज थोड़ा और उसके बारे में, क्योंकि डायरेक्ट हमने कल भी डिस्कस किया, पहले हम थोड़ा तत्व ज्ञान सुनेंगे, उसके बाद हम लीला के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तत्व ज्ञान में किस प्रकार से है कि अभी देखेंगे कि भगवान इधर श्रीमद् भागवत में बोलते हैं कि भगवान का इस लीला को देखना है, भगवान का लीला समझना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए हमको? प्रेम चाहिए। हमारे अंदर भी उस प्रकार का सारा भागवत उस रास पंचाध्याय भागवतम 10वें स्कंद को बताने के लिए ही है। और हमने ये भी चर्चा किया कि किस प्रकार से जब भगवान उनका लीला को देखने के लिए बहुत ही, उससे पहले का दिन में हमने चर्चा किया, भगवान इस माधुर्य रस को देने के लिए आते हैं। उसको बोलते हैं स्वरूप प्रकाश। उस भगवान का इस लीला को दर्शन करना, इस लीला को स्वरूप प्रकाश बोलते हैं। इसको देखने के लिए क्या चाहिए? प्रेम के नेत्र चाहिए। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अभी लेकिन हमारे आंक कैसा है? बृहदारण्यक और उपनिषद में बताते हैं हमारे आंक थोड़े ईर्ष्या से भरे हैं, इसलिए हमको भगवान का लीला दर्शन नहीं होता। हालांकि हम भी वृंदावन जाएंगे लेकिन हमको नहीं दिखते भगवान। लेकिन जो महान भक्त हैं, महान भागवत हैं, उनको भगवान का दर्शन हो जाता है, उनका लीला का दर्शन होती है। हमारे आंखों में क्या है? अभी ईर्ष्या है। इसलिए हमारे जब हम कुछ भी देखते हैं, हम किस तरह से देखते हैं? हम देखते हैं अरे इनके पास ज्यादा पैसा है, मतलब ये ज्यादा एंजॉय कर रहा है, मुझे भी शायद ज्यादा पैसे चाहिए, मैं भी थोड़ा ज्यादा एंजॉय करूंगा। हम हर चीज को अपने नजरों से देखते हैं, लेकिन उसमें हम तुलना करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं? भोगने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है अरे ये इनके पास इतना ज्यादा पैसा है, इनके पास बड़ा गाड़ी, इनका ये है, इनका ये है। सारा जो एडवर्टाइजमेंट जो चलता है हमको दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? देखो इस प्रकार से। अभी कोई व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या नहीं है तो उसको किसी प्रकार का इच्छा नहीं होगा, उसके उसी प्रकार का लालसा नहीं होगा किसी चीज को देखने से। लेकिन हमारे यहाँ किस प्रकार से हैं कि किसी चीज को देखते हैं तुरंत हमारे मन में इस प्रकार का इच्छा पैदा होगा कि मुझे भी वो चीज चाहिए और मुझे भी इस प्रकार से एंजॉय करना चाहिए। अभी हम कोई भी चीज को एंजॉय कर रहे हैं, हमने देखा होगा कि बाकी लोग कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी कुछ चीज इस प्रकार से करना चाहिए, मुझे भी इस प्रकार से एंजॉय करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो हमारा जो हमारे अंदर ईर्ष्या प्रकट होता है, आंखों के द्वारा प्रकट होता है। लेकिन जब उसी आंखों को हम भगवान के प्रति हम जब सेवा भाव उत्पन्न होता है, उस आंखों से ईर्ष्या नहीं होगा। और किसी के पास कुछ भी होगा वो हमसे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर कुछ इच्छा ही नहीं आएंगे, बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम प्रयास करेंगे समझने के लिए कि किस प्रकार से हमको भगवान का दर्शन होगा, क्या करने से मेरे मन में भगवान प्रकट होंगे। ये समझाने के लिए हमको भागवत में अलग अलग लीला दिया गया है। पहला हमने पहले भी चर्चा किया था इसके बारे में कि श्रीमद् भागवतम
इस चीज को समझाने के लिए पूरा भागवत बताया गया कि एक ही चीज को समझाने के लिए। कौन सा? दशमस्य विशुद्धानाम नवानाम इह लक्षणम। बताते हैं कि हमारा एक ही एक सहारा है, आश्रय कौन है? सिर्फ कृष्ण है। इस चीज को समझाने के लिए पूरा भागवत बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने पूरा भागवत समझाया। वो बताते हैं कि हमको किसी न किसी का सहारा लेना चाहिए, किसी न किसी को सेवा करना चाहिए, उनका पूजा अर्चना करना चाहिए। इस प्रकार का भाव हमारे अंदर हर समय होता है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे अंदर ऐसा एहसास हो जाता है कि मैं किसी के ऊपर आधारित हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं असुरक्षित हूँ, मुझे सहारा चाहिए। बहुत ही हम लोग कभी इस स्थिति में सभी को इस चीज का एहसास होता है और उनको लगता है उस समय हाँ अभी किसी का शरण लेना चाहिए मुझे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? और हमको लगता है मुझे रक्षा चाहिए, मुझे कोई ना कोई मेरा रक्षा करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको पता नहीं किसका शरण लेना चाहिए। इधर लोग गलती कर देते हैं। हालांकि शरण लेते हैं लेकिन गलत चीज का, गलत वस्तुओं का, गलत व्यक्तियों का, गलत मार्गों का शरण लेते हैं और फिर धोखा खाते हैं, कुछ फायदा नहीं होता उससे। इधर इसलिए श्रीमद् भागवतम पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, किस व्यक्ति का, किस वस्तु का, किस प्रकार से, किस पद्धति में हमको शरण लेना चाहिए। हालांकि लोग पूजा पाठ करते हैं और किसी का शरण में जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन गलत तरीके से होता है। कुछ लोग पैसे में शरण लेते हैं, कुछ लोग अपने बुद्धि में शरण लेते हैं, अपने शरीर में लेते हैं, कुछ घर में लेते हैं, किसी और व्यक्तियों में लेते हैं। लेकिन पूरा भागवत इस चीज को, आश्रय कौन मेरा, जो चीज मुझे अर्चना, पूजा, ध्यान करना है, और अल्टीमेट शेल्टर कौन है और कौन हमको सही तरह से रक्षा दे सकते हैं। श्रीमद् भागवतम ये डायरेक्टली एक वर्ड में नहीं बताता, सिर्फ कृष्ण का लीजिए और किसी का नहीं। ये चीज समझाने के लिए कि हमको कृष्ण का शरण लेना है, सुखदेव गोस्वामी सारा चीज बहुत डिटेल में विवरण देते हुए अंततोगत्वा समझाते हैं। देखो हमारा शरण है सिर्फ कृष्ण। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो हमारा सपोर्ट है, आधार है और जो पिलर है वो कृष्ण ही है। इस चीज को समझाने का प्रयास करते हैं सुखदेव गोस्वामी। हमने ये डिस्कस किया है पहले भागवत का विवरण में, फिर भी एक बार फिर से एक समरी करते हैं, क्योंकि हमको कृष्ण के बारे में जाना है तो हमको लाइन में जाना पड़ता है। अत्र सर्ग विसर्गस्था स्थानम पोषणम उदया मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्तिराश्रय। भागवतम के 10 विषय हैं और दशमस्य विशुद्धानाम नवानाम लक्षणम। तो सारे जो 9 विषय है भागवतम के और 10वें विषय को समझाने के लिए, जो पहला हमको भगवान को समझने के लिए हमको समझना चाहिए कि सृष्टि का निर्माण कैसे हो, क्योंकि किसके ऊपर हम आधारित हैं, कौन हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है सभी को मेरी? हाँ आ रही है प्रभु जी। जी प्रभु जी आ रही है। ठीक है, तो किसी ने बोला कि आवाज कम है इसलिए मैं पूछ रहा। अभी पहले हमने, क्योंकि हमको अभी समझना चाहिए कृष्ण कैसे आश्रय हैं। अभी भगवान आ रहे हैं, कृष्ण आश्रय कैसे हैं भगवान, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। और एक बार ये रिवीजन है, लेकिन फिर भी जितना बार हम सुनेंगे, क्योंकि याद नहीं रहता है इसलिए बार बार सुनना पड़ता है, और बार बार मैं भी बोलता हूँ ताकि मुझे भी अच्छे से याद हो जाए। तो बोलते हैं सर्ग। तो जब सृष्टि का निर्माण होता है, सारा जो सृष्टि है वो सोया हुआ था और सारे जो गुण है वो इक्विलिब्रियम, समान स्तर पे है। उस समय भगवान अपना नजर डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, पूरा जो प्रकृति है वो फिर उनके अंदर चलन आती है। माया देवी महत्तत्व प्रधान महत्तत्व बन जाता है। उसके बाद उसके अंदर से मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों के जो संबंधित देवता हैं वे सारे प्रकट हो जाते हैं। इतना सारा चीज होने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल में आते हैं। अभी ये सारा चीज हम सुनने के बाद हमको लगना चाहिए, अरे जो सारा चीज क्या है, भगवान विष्णु से आया, भगवान कृष्ण से ही आया है। जो भी हम हर दिशा में देखते हैं, जल है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश है, सारा उनका ही शक्ति है। उसके बाद विसर्ग, ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी उसके बाद शुरू करते हैं
निर्माण करना। अभी कोई बोलेगा अरे इस सृष्टि का निर्माण कौन किया? ब्रह्मा ने किया। लेकिन निर्माण करना इतना बड़ा चीज नहीं है। किस चीज को बनाना और किसी चीज को नाश करना इतना बड़ा चीज नहीं है। ऑफकोर्स नाश करना अपने आप हो जाता है, बनाना, लेकिन मेंटेन करना उससे भी मुश्किल है। हालांकि ऑफकोर्स बनाना भी मुश्किल है, लेकिन जिस चीज को मेंटेन करना वो सबसे मुश्किल होता है। और मेंटेन कौन करते हैं? सिर्फ कृष्ण करते हैं, विष्णु कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चीज है। अभी भगवान इस चीज को समझाना चाहते हैं। देखो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, सारा शक्ति और जो सारा संचार है मेरे साथ होता है। उसके बाद ब्रह्मा जी जब निर्माण करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं सर्ग विसर्ग स्थानम। स्थानम मतलब मेंटेन, ऑफ कोर्स स्थानम मतलब जहां रहते हैं। हम लोग बैठे हैं, मतलब हमको सपोर्ट चाहिए। हम नीचे भी बैठे हैं, हमारे पैरों तले जमीन चाहिए हमको खड़े होने के लिए। और जमीन कौन दे रहे हैं? सपोर्ट जो हमको मिलता है, स्थानम स्थितिर वैकुंठ विजया। भगवान बोलते हैं मैं देता हूँ आपको जो सहारा है। उसके बाद पोषण, मेंटेन कौन करता है? वो भी मैं ही करता हूँ। हमको सपोर्ट भी भगवान करते हैं, मेंटेन भी भगवान करते हैं। फिर किस व्यक्ति का हम सहारा ले सकते हैं? उन्हीं का तो लेना पड़ेगा। जो हमको मेंटेन भी कर रहे हैं, जो हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनका ही शेल्टर लेना चाहिए। कृष्ण बोलते हैं मैं ही कर रहा हूँ। उसके बाद मनवंतर आता है। हमने उस चीज का भी डिस्कस किया, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर हमको करना है। भागवत जब आएगा जन्माष्टमी के बाद फिर से शुरू करेंगे। अभी भगवान बोलते हैं कि इस चीज को, ये जो स्टेबिलिटी है हमारे अंदर, जो स्थिरता है, वो भगवान ही देते हैं। और सारे जो जीवात्मा उनके अंदर जान है, उसका भी कारण भगवान ही है। और एक इम्पोर्टेंट विषय है कि हम लोग खुश हैं। जो भी व्यक्ति खुश है, मतलब भगवान का कृपा है उसके अंदर। जब भगवान किसी को कृपा करते हैं, वो व्यक्ति खुश हो जाता है। लोग सोचते हैं नहीं मैं पैसे से खुश होगा। नहीं, पैसा हो सकता है बहुत लोगों के पास, लेकिन जो सुख है, जो आनंद है, जो मिलता है, वो भगवान का कृपा से ही मिलता है। जब भगवान किसी को कृपा करते हैं, वो ऑटोमेटिक आनंदित हो जाता है। उसके पास पैसा हो न हो उससे संबंध नहीं है। जो आनंद है, जो सुख है, जो किसी प्रकार का ऐश्वर्य, जो भोग है, मतलब किसी प्रकार का उनके मन के अंदर कुछ अच्छा शांति प्राप्त हो रहा है, समझना चाहिए वो भगवान से आ रहा है। क्योंकि जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, भगवान से आता है। ये सारा चीज समझने के बाद हम जब कृष्ण भगवान को देखते हैं, समझाएंगे कि अरे ये सारा चीज भगवान ही है। कृष्ण आनंद, हमको किसी को सुख और आनंद प्राप्त हो रहा है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कृष्ण से प्राप्त हो रहा है। इस चीज को समझना चाहिए। और जिस व्यक्ति को वो नहीं है, हालांकि सब कुछ होगा, आनंदित कभी नहीं होगा। उसके बाद जो मनवंतर है, हमने देखा मनु आते हैं, अलग अलग नियम बनाते हैं। नियम क्यों बनाते हैं? किस लिए बनाते हैं? नियम किसके लिए है? सिर्फ एक ही विषय है, एक ही चीज है। हालांकि आप सारे नियमों को, धर्म को सही तरह से पालन कीजिए, ताकि आप भगवान के करीब हो सकें। कृष्ण के करीब लेके जाने के लिए सारे नियम बनाए गए हैं। इस चीज को समझाने के लिए, हमारा जो भ्रम है उससे बाहर निकालने के लिए, हमारा ये भौतिक संसार में जो ज्वर है, हमारा जो बीमारी है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य का, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए सारा नियम बनाए गए हैं मनु के द्वारा हमको भगवान के बाद। उसके बाद अलग अलग ईशानुकता, अलग अलग अवतार आते हैं, अलग अलग लीला करके उसको समझाया जाता है। देखो ये भगवान आए हैं, ऐसा लीला किया, ऐसा लीला ऐसे किया। फिर अंत में कौन आते हैं? स्वयं कृष्ण आते हैं, भगवान। उसके बाद हमको बताते हैं कि किस प्रकार से भागवतम में तो भगवान इधर आते हैं पूरा अपना अरेंजमेंट करके। मतलब भगवान को सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के बारे में बताने के लिए पहले पूरा उन्होंने उतना बैकग्राउंड दिया। देखो इतना सारा चीज है, उसके बाद कृष्ण आते। क्यों? क्योंकि जब हम कृष्ण को देखेंगे कि वो गोपियों के साथ नाच रहे हैं, हम उसको साधारण चीज नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इतने पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं और उन्होंने जो लीला करते हैं अलौकिक हैं। ऐसे साधारण चीज नहीं है। जो भौतिक वस्तु, भौतिक हमारे जो शरीर है, वो किससे बना है? पंच महाभूतों से बना है, और ये भौतिक है। लेकिन जो भगवान का लीला है, भगवान के भक्त हैं, वो सारा आध्यात्मिक है। कुछ भी भौतिक चीजों से, कुछ भी भौतिक विषयों से लेना देना नहीं है, वो अलौकिक है। इस चीज को समझाने के लिए ये सारा चीज बताया। नहीं तो क्या करेंगे लोग? डायरेक्टली बोलते हैं हमको भागवत सप्ताह सुनना है, डायरेक्टली वो रासलीला में चले जाते हैं, और रासलीला कृष्ण ऐसे नाचा,
और सारे लोग सोचते हैं हाँ मैं भी, मेरा गर्लफ्रेंड है मैं भी ऐसा नाचूंगा। इस प्रकार का गलत धारणा आ जाता है भगवान का लीला के ऊपर, और लोग सोचते हैं अरे मुझे भी, मेरा बेटा को देखने से मुझे भी कृष्ण याद आते हैं। अरे कितना दूर है, कृष्ण कहाँ और आपके बेटे कहाँ। क्योंकि लोग बहुत ही साधारण ले लेते हैं कृष्ण का लीला, और उसके ऊपर अपना कमेंट करना, अपना कुछ भी करना, इस प्रकार से गलत धारणा रखते हैं। इस चीज को निकालने के लिए, इस गलत धारणा से लोगों को बचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी सारा चीज इतना डिटेल में वर्णन करते हैं। लेकिन उनको बताना है क्या, कृष्ण के बारे में बताना था, लेकिन ये सारा चीज बताने के बाद उधर जाते हैं। और कृष्ण अभी उसके बाद क्या होता है कि विसर्ग, बाद में किस प्रकार से निरोध, सृष्टि का संहार हो जाता है, ये चीज को भी बताते हैं। और जो सारे जीव कहाँ जाते हैं, भगवान विष्णु के शरीर में जाते हैं। फिर उनके बाद क्या होता है, फिर अपने कर्म के हिसाब से, क्योंकि इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, और भी बहुत आशा बचा है कि मैं और फ्यूचर में अच्छा होगा, मेरा परिस्थिति अलग होगा, मैं सब कुछ अच्छा बदल दूंगा, सब कुछ अच्छा करूंगा। इस प्रकार के आशा से फिर से सारे जीवात्मा आते हैं, और उनको 84 लाख योनियों में अलग अलग शरीर दिया जाता है उनको भर्ती करने के लिए, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग इच्छाएं हैं। तो सारे 84 लाख योनियों में किस प्रकार से होता है कि उनका खाने का ढंग अलग होता है, अलग अलग तरीके से वो खाते हैं, अलग अलग तरीके से सोते हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को रक्षा करते हैं और अपने बच्चों को पैदा करते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए भगवान सारा अरेंजमेंट करके देते हैं जीवात्मा के लिए। इस सारा चीज को हमको, इसके बाद तो ये सारा चीज से क्या समझते हैं, हाँ ये हमारा पूरा इतना अरेंजमेंट कौन कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं। और जब भगवान जब आते हैं तो ब्रह्मा, भूदेवी जाती हैं। हम कल 2-3 दिन चर्चा किया किस प्रकार से भूदेवी जाती हैं और भगवान कृष्ण से, भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा लेके जाते हैं उनको। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा जी जाते हैं, अकेले नहीं जाते भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए। कैसे जाते हैं, पूरा अपना फैमिली को लेके जाते हैं, देवताओं को, अपने बंधु मित्रों को लेके जाते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना कि हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो शक्ति है प्रार्थना में, लेकिन सारे लोग मिलके एक साथ प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अभी ये सारे देवता गए ब्रह्मा जी के साथ प्रार्थना करने के लिए, हम इधर देख रहे हैं, इधर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें सारे लोग साथ मिलकर हैं। क्यों साथ में, इसमें बहुत ताकत है। और भगवान चाहते हैं कि हम भी साथ में आके कीर्तन करें। हम भी कीर्तन करते हैं तो साथ में कीर्तन करते हैं, क्योंकि संकीर्तन, साथ में जब कीर्तन करते हैं तो उसमें बहुत पावर होता है और भगवान को भी अच्छा लगता है। अभी इसलिए हमको भी हर रोज हम क्लास के बाद थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं, साथ में कीर्तन करना चाहिए। इससे भी इम्पोर्टेंट है, बोलते हैं कि जब देवता प्रार्थना किया, बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रार्थना किया, पूरा कंसंट्रेशन के साथ। ये बहुत जरूरी। हम कंसंट्रेट कब कर पाएंगे, कुछ चीज ऐसा होता है हम देखते हैं लेकिन देखते नहीं है, और कुछ चीज सुनते हैं और सुनते भी नहीं है, और कुछ बोलते हैं लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं होता है, हमारा मन नहीं लगता। देखिए इधर जब देवता प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, उनके मन के साथ, पूरा मन तन मन धन, मतलब पूरा विश्वास के साथ उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि इस प्रकार से भगवान का प्रार्थना किया उन्होंने। और इसलिए भगवान तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इसी से हम भी जब भगवान का नाम जप करते हैं, हालांकि हमारा मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है लेकिन मन नहीं है उधर, ये बहुत मुश्किल है। मन लगाने के लिए हमको विश्वास होना चाहिए और हमको समझना चाहिए कि मैं निस्सहाय हूँ, तब जाके हमारा मन लगता है। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही सब कुछ करके देंगे मुझे, तब जाके हम भगवान के ऊपर मन लगाते हैं। जब उनके अभी जप होता है सुबह सुबह, बहुत बार ऐसा होता है कि एक मिशन जैसा ऑटो पायलट, उसको चालू करके छोड़ दिया और चलता रहता है 2 घंटे के बाद लगा हाँ चलो माला हो गया अभी, लेकिन मन कहीं और पूरा घूम के आ गया। 1-2 मंत्र में हमारा मन पूरा दुनिया घूम के आता है, फिर 16 माला आने के बाद कभी कभी वापस आ जाता है।
लेकिन भगवान को उस प्रकार का जप नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए कि हम मन से, प्रेम से, भाव से उनको पुकारें, और तब भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान चाहते हैं कि वो हमारा सहाय करे, भगवान चाहते हैं कि हम उनको पुकारें, और भगवान चाहते हैं मदद करने के लिए, लेकिन हम मांगते नहीं है। भगवान बोलते ये तामान प्रोदय, और भगवान को अच्छा लगता है मदद करना। अभी देखिए, कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चे, छोटे बच्चे उनके पास जाएंगे, कुछ मदद मांगेंगे, उनको अच्छा लगता है, मेरे बेटे मेरे पास आए हैं, मुझे कुछ मांगा है। भगवान को भी अच्छा लगता है, लेकिन हमको विश्वास नहीं, हम नहीं जाना चाहते। ये मुसीबत है। तो इस प्रकार से अभी हमारा कृष्ण लीला में आ जाएंगे। तो इधर हमने देखा कि किस प्रकार से कंस देवकी को मारने का प्रयास किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अभी हम वृंदावन जाएंगे कि किस प्रकार से कृष्ण का अलग अलग लीला होता है। इधर से हमारा कृष्ण लीला वृंदावन में शुरू होता है। अभी जब नंद महाराज ने देखा कि कृष्ण पैदा हुए, तो उन्होंने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया। अभी उसको नंदोत्सव बोलते हैं। पहले नंद महाराज ने 2 लाख गायों को दान में दे दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे हीरे जवाहरात सब कुछ ब्राह्मणों को बुलाया, वेद मंत्र पढ़ रहे थे, और अलग अलग जो वाद्य है उनको बजा रहे थे। बहुत अच्छा माहौल हो गया, क्योंकि वृंदावन में नंद और यशोदा को बहुत साल तक उनको बच्चे नहीं हुए थे। तो सारे थोड़ा चिंतित थे। जब उनको पता चला यशोदा माई के घर में कान्हा का जन्म हुआ, सारे लोग बहुत खुश हो गए, और इस प्रकार से बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। अभी कृष्ण को देखने के बाद सारे जो ब्रजवासी है, सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण को करने लगे। तब तक उनके पास बच्चे थे, सारे लोग हैं, लेकिन पूरे ब्रजवासियों को एक ही व्यक्ति सबसे अच्छे लगते हैं, उनके बच्चों से भी कृष्ण अच्छे लगते हैं। और यशोदा माई के पास जाते हैं, अलग अलग वे भी अच्छे सज धज के आते हैं, गोप और गोपियां, और उसका वर्णन बहुत अच्छे से कृष्णमुख में दिया है, आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए आज रात में। उसके बाद बोलते हैं कि नंद महाराज के पास जाते हैं, और वो सेलिब्रेट करते हैं किस प्रकार से, बोलते हैं कि मक्खन लेके एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। अभी मक्खन कितना कॉस्टली है, उस समय उनको खेलने के लिए, अभी होली खेलते तो कीचड़ के साथ खेलते थे, उस समय मक्खन के साथ खेलते थे। और मक्खन बहुत अच्छा। जी हाँ माता जी। हाँ, सारा का सारा नंदोत्सव के टाइम पर मक्खन से भर गया बोलते माता जी, प्रभु जी। हाँ नंद महाराज के 9 भाई थे, और वृषभानु महाराज के 6 भाई थे। सारे लोग आते हैं अच्छे पगड़ी बांधकर, अच्छे फूल माला पहनकर, और अलग अलग तरीके से गोप हैं उनके हिसाब से वो सज धज कर आ गए थे। और इसका बहुत अच्छा वर्णन है, और उनके बीच में वार्तालाप भी दिया गया है गर्ग संहिता में। और रोहिणी देवी भी आते हैं बलराम को लेकर, क्योंकि वो भी बहुत खुश हैं, यशोदा माई को बच्चा हुआ है, उनके भी है, बलराम जी और कृष्ण दोनों आ गए। और उसके बाद सारे देवता आते हैं उस नंदोत्सव को देखने के लिए। ब्रह्मा जी और अलग अलग देवता अलग अलग अपने वाहनों में आते हैं। इंद्र, ऐरावत, वायु, कंजा पक्षी के ऊपर, कुबेर अपने रथ के ऊपर, और चंद्र वो आते हैं हिरण के ऊपर, अग्नि आते हैं एक रैम, वो भी एक हिरण जैसा, उसके ऊपर आते हैं, कार्तिकेय अपने पिकॉक के ऊपर, इस प्रकार से। तो ये नंदोत्सव का अच्छा डिस्क्रिप्शन है। और इसके बाद अच्छा कहानी शुरू होता है। राधा रानी का भी जन्म होता है 15 दिन के बाद। कृष्ण आते हैं जन्माष्टमी, राधा रानी आते हैं राधाष्टमी, सिर्फ 15 दिन तक। राधा रानी का जन्म भी बहुत अच्छा कहानी है, इसको उसको सुनेंगे हम। ऑफकोर्स राधाष्टमी के दिन भी और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा है। सुचंद्रा वे नृग के पुत्र थे, और
ऐसा कहानी है कि एक बार उनको एक पितास करके एक राजा थे, उनको 3 बेटियां थी, कलावती, रत्ना, मेनका। पितास ने क्या किया, कलावती को सुचंद्र को दिया, रत्नमाला को विदेहराज को दिया, जनक महाराज को, और मेनका को उन्होंने हिमालय को शादी में दिया, हिमवत को। और रत्नमाला से सीता देवी का जन्म हुआ, जनक महाराज, और मेनका से पार्वती का। उस समय सुचंद्रा, उनका शादी होता है कलावती के साथ। तो सुचंद्रा 12 साल तक देवताओं का जो साल है, उनके 12 साल वो ब्रह्मा को तपस्या करते हैं। और ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, बोलते क्या चाहिए आपको। सुचंद्रा बोलते हैं ठीक है, मुझे ना सबसे ऊंचा जो मुक्ति है वो चाहिए। तो फिर कलावती क्रोधित हो जाती है, अरे ऐसे कैसे मान लिया, मैं भी इनके साथ तपस्या कर रही हूँ, ये मुक्ति प्राप्त करके चला जाना चाहते हैं। तो कलावती बोलती हैं, देखिए पत्नी के लिए पति बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे पति मुक्ति प्राप्त करेंगे तो मेरा क्या हालत होगा, मुझे मेरा पति चाहिए। ब्रह्मा जी को बोलती हैं, देखिए आप उनको मुक्ति देंगे ना, मैं आपको श्राप दूंगी। तो ब्रह्मा डर जाते हैं, बोले अरे कैसे, अभी क्या करना चाहिए। बोलते ठीक है, बोलते हैं कि आप, लेकिन मैंने तो बोला था, वचन दिया कि आपको कुछ आशीर्वाद देना चाहिए, आप आपके पति के साथ आप स्वर्गलोक जाइए, और जब द्वापर युग होगा आप पृथ्वी में जन्म लेंगे, भारतवर्ष में, गंगा यमुना के तट में, बीच में, और स्वयं राधा रानी आपके घर में जन्म लेंगी। तो ये ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं इस प्रकार से। और कलावती फिर पैदा होती है राजा बालानंद कन्याकुब्ज में, अभी लखनऊ के पास है वो। और सुचंद्र पैदा होते हैं सरभानु के घर में, उनका नाम होता है वृषभानु महाराज, और कलावती का नाम होता है कीर्तिदा। और नंद महाराज जी उनका शादी का अरेंजमेंट करते हैं, कलावती कीर्तिदा का और वृषभानु महाराज का। अभी रावल में एक बार ऐसा होता है कि पूतना का कहानी में हमको समझ में आता है कि राधा रानी कैसे आती है, लेकिन एक बार वृषभानु महाराज यमुना तट पे जाते हैं, तो उनको एक सोने के कमल के पुष्प के बीच में राधा रानी मिलती हैं। फिर वो लेके आते हैं, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा बोलते हैं, देखो आप वृषभानु और कीर्तिदा, आपने पिछले जन्म में बहुत बड़ा तपस्या किया है, उसके फल आपको राधा रानी को सेवा करने का मौका मिल रहा है। राधा रानी सारे लक्ष्मियों का स्रोत है, सर्वलक्षी मई प्रोक्ता राधिका पर देवता। सारे लक्ष्मियां राधा रानी से आती हैं, सारे विष्णु कृष्ण से आते हैं, इस प्रकार से। और वृषभानु महाराज राधा रानी को, ब्रह्मा जी राधा रानी को वृषभानु महाराज को देते हैं। इतने सुंदर है, लेकिन एक प्रॉब्लम था, क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रही थी, सुन नहीं पा रही थी और बोल नहीं पा रही थी। नंद महाराज लेके कीर्तिदा को देते हैं, लेकिन बहुत ही बोलते हैं ये कृष्ण के लादनी शक्ति है, ब्रह्मा जी बोलते हैं उनको। एक्चुअली नारद मुनि आके बोलते हैं कि ये लादनी शक्ति है, भगवान का साक्षात शक्ति। और उनको समझ में आ गया नारद मुनि को। एक्चुअली नारद मुनि राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं वृषभानु के घर में, और वृषभानु महाराज अपने बेटे श्रीदामा को नारद मुनि के पास भेजते हैं, वो प्रणाम करते हैं नारद मुनि को। नारद मुनि बोलते हैं, और कोई बच्चा है क्या घर में? तो कीर्तिदा वृषभानु महाराज सोचते हैं, बोलते हैं हाँ एक बच्ची है, लेकिन बोलती नहीं है, सुनती नहीं है, और गूंगी है, बहरी है। बोलते हैं, फिर उनको लगा इतने महान ऋषि आए हैं, इनके आशीर्वाद से शायद वो कुछ बोल पाएंगे। उनको लगा, वो बोलते हैं देखिए हमारा गूंगी है, बहरी है, इसलिए हमने आपके पास नहीं लेके आया। लेकिन फिर उनको लगा इनका आशीर्वाद से कुछ होगा। नारद बोलते ठीक है, आप, मैं उनके रूम में जाऊंगा, दरवाजा बंद करते हैं और पूरा साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर राधा रानी दर्शन देती है नारद मुनि को।
पूछना प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, राधा रानी की आंखें भी बंद होती ना जब राधा रानी इनको मिलती ना, जब वृषभानु हाँ हाँ हाँ, आंखें भी। आंख कान कुछ बंद कुछ सुनती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ देखती भी नहीं है। हाँ प्रभु जी। फिर जब नारद मुनि अंदर जाते हैं, प्रणाम करने के बाद बहुत सारे प्रार्थना अर्पण करते हैं। फिर राधा रानी नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, आकाश में रूप देखना चाहता हूँ। तो 16 साल की उम्र में जब राधा रानी रहती हैं, उस दर्शन नारद मुनि को प्राप्त होता है। नारद मुनि बहुत प्रेम से बाहर विभोर हो जाते हैं, प्रणाम करके आंखों से रोते रोते बाहर आते हैं। तो फिर बोलते हैं ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद नंद महाराज आते हैं, नंद यशोदा माई नंद महाराज वृषभानु के घर आते हैं। जब नंद यशोदा माई को पता चलता है कि कीर्तिदा माई को बेटी हुई है, उनको देखने के लिए आते हैं। और उसको देख के जब यशोदा माई कृष्ण को लेके हाथ में रहते हैं, जब राधा रानी को देखती है तो कृष्ण को छोड़ के राधा रानी को पकड़ लेते हैं, कृष्ण नीचे गिरते हैं। तो कृष्ण रोने लगते हैं, यशोदा अरे मैंने कृष्ण को छोड़ दिया। तो फिर क्या करते हैं, दोनों को गोदी में लेते हैं, एक तरफ राधा रानी को पकड़ते हैं, एक तरफ कृष्ण को पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी छोटे बच्चों का ऐसा आदत होता है कि दूसरों को टच करते हैं। तो कृष्ण देखा राधा रानी है तो उसको राधा रानी को टच करते हैं। जब कृष्ण राधा रानी को टच करते हैं पहली बार, तो राधा रानी को समझ में आता है कि ये मेरे स्वामी हैं। इनका पहली बार राधा रानी जब आंखें खोलती हैं, दर्शन उनका कृष्ण का होता है और फिर वो जोर से रोने लगती हैं। तो इस प्रकार से तो राधा रानी बोलते हैं मेरा एक ही सेवा है, सिर्फ कृष्ण का सेवा करना। वो हम सबको यही चीज सिखाना चाहती हैं राधा रानी कि हमको भी यही चीज करना है, सिर्फ कृष्ण का सेवा करना है। हमारे मन के अंदर अभी इतना स्वार्थ भरा है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन राधा रानी सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचते हैं। और वो हमको भी सिखा रही हैं कि किस प्रकार से हमको हर समय कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, कृष्ण का सेवा होना चाहिए। इस प्रकार से हम करते हुए अपना जीवन को सार्थक बना सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि भगवत धाम में सारे यही चीज करते हैं कि कृष्ण का सेवा करते हैं। हम लोग इतने छोटे बोले अरे क्या कितना भगवान कितना है, क्या डिक्टेटर जैसे हैं, उनका काम नहीं किया तो हमको इतना पनिशमेंट देते हैं। नहीं, एक्चुअली भगवान इस प्रकार से नहीं, भगवान बहुत दयालु हैं। मन मना भव मत भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु मामेव ये सत्यम ते प्रतिजाने। भगवान बोलते हैं देखिए आपका जो स्वरूप है बहुत छोटे हैं, मैं इतना अनंत हूँ और आप मेरे सेवा में रहेंगे, मेरा भक्त रहेंगे, आपके लिए वो सही है, वो आपके लिए अच्छा है। इस प्रकार से हम भगवान से दूर होंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो इस चीज को भगवान समझाते हैं। भगवान इतने खड़ूस ऐसे डिक्टेटर नहीं है, बहुत प्रेम से समझाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से जब राधा रानी उसके बाद बोलते हैं कि और एक कहानी भी है इसके साथ ही साथ। किसी को प्रश्न है अभी तक? अभी और एक विषय है इसमें। क्या होता है कि ये हमको राधा रानी, हमने सुना कि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण को बोलते हैं पहले से कि मैं नहीं आने वाला जब तक यमुना, वृंदावन और गोवर्धन। फिर उसके बाद बोलते हैं कि राधा रानी उनका जन्म होता है विंध्याचल पर्वत। प्रार्थना करती हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि अरे पार्वती का जन्म होता है हिमालय को, तो विंध्याचल पर्वत को लगता है मुझे भी ऐसी बेटी चाहिए। क्योंकि उनके बीच में थोड़ा ईर्ष्या होगा ना, किसी को अच्छा होगा तो हमको भी चाहिए। तो हिमालय को तो इतना शिव जी का पत्नी मिल गया, तो मुझे भी चाहिए कि मुझे भी भगवान विष्णु का जो लक्ष्मी है वो मेरे बेटी के रूप में आना चाहिए। तो ये बताते हैं कि जब दुर्गा देवी का जन्म होता है यशोदा माई के गोद में, उसके बाद कंस उसको मारने का प्रयास करते हैं, वो चली जाती हैं। उसके बाद
कंस को श्राप देती हैं और वे विंध्याचल पर्वत चले जाते हैं, और विंध्याचल में अभी भी उनका मंदिर है। अभी जो राधा रानी है वो आदि लक्ष्मी है। ये कहानी पूतना के कनेक्शन में है। कंस पूतना को बोलते हैं, देखो आप जाओ, सारे जो नए बच्चे पैदा हुए हैं, और नेक्स्ट स्टोरी है, मे बी कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो बोलते हैं कि बोलते हैं कि आप सारे बच्चों को लेके आओ। तो पूतना जाती हैं। राधा रानी और चंद्रावली दोनों का जन्म होता है किंग, राजा का नाम भीष्मक, राजा भीष्मक के घर में। सारे जो गोपियां हैं, जो प्रिंसिपल 8 गोपियां हैं, उनको पूतना किडनैप करके लेके जा रही थी, तो सारे वृंदावन में गिरते हैं अलग अलग जगह, इस प्रकार से। ये कब की कहानी है प्रभु जी? ये कब की कहानी है? ये कृष्ण पैदा होने के तुरंत बाद, क्योंकि उसी समय पूतना भी किडनैप कर लेते हैं सारे बच्चों को। हाँ, वो तो पूतना आती है सबको मारने के लिए, नए नए बच्चों को। हाँ, उस समय पूतना जाती है, लेकिन वो लड़कियों को भी मारती है पहले। अच्छा। तो क्या होते हैं कि जब पूतना उठाती हैं, जब भीष्मक के घर से उठाती हैं, तो भीष्मक बोलते हैं, अरे ये राक्षसी आके हमारे बच्चों को उठाया, आप मंत्र पढ़ो। तो उधर के जो ब्राह्मण है मंत्र पढ़ते हैं, और पूतना मंत्र के प्रभाव से उनको उठा नहीं पाती। वृंदावन के पास आजू बाजू आने के बाद उनको छोड़ देती। तो सारे जो गोपियां, मतलब राधा रानी, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, अलग अलग जगह में वो गिरते हैं। और चंद्रावली चंद्रभानु के पास जाती हैं, राधा रानी विश्वभानु के पास। इस प्रकार से सारे गोपियां वृंदावन में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से कहानी है। और जब तो राधा रानी वृषभानु की पुत्री नहीं है, सगी पुत्री नहीं है? नहीं, उनको ऑफकोर्स ऐसे तो भीष्मक की भी नहीं है, उनको भी, क्योंकि जब भी राधा रानी है वो गर्भ से कभी प्रकट नहीं होती, कभी भी कमल पुष्प में ही प्रकट होती हैं। सीता हो, राधा रानी हो, कभी भी लक्ष्मी आती हैं, कोई भी लीला में हम देखेंगे वो कमल के पुष्प में ही प्रकट होती हैं। समुद्र के मन राधा रानी भी वैसे ही प्रकट हुई है। हाँ, राधा रानी भी उसी प्रकार प्रकट होती है। तो भीष्मक राजा के यहाँ प्रकट हुई थी। उनका कोई बैकग्राउंड होगा ना प्रभु जी, कि वो वही तपस्या कर रहे थे क्या? उनका भी की तपस्या हाँ, वो भी बताता हूँ मैं। हाँ, वो भी बताता हूँ। तो बोलते हैं अलग अलग राजाओं का अलग अलग तपस्या होता है। तो बोलते हैं कि भीष्मक राजा का मैं फिर डिटेल में उसको कल बता सकता हूँ, मैं उसका पूरा याद नहीं है भीष्मक ने क्या किया, और कौन कौन सा देवताओं ने क्या क्या किया है, और किस प्रकार से पूतना ने अफकोर्स पूतना का भी स्टोरी है, उसको पूरा डिटेल में हम समझेंगे, और पूतना का कृष्ण भगवान किस प्रकार से उसका उद्धार करेंगे। लेकिन ये कहानी हमको गर्ग संहिता से है कि किस प्रकार से विंध्याचल के पास विंध्याचल को पैदा होती है और भीष्मक को भी, इसलिए फिर वापस रुक्मिणी फिर वापस चले जाते हैं और रुक्मिणी के रूप में फिर से कृष्ण को शादी करती हैं। वो है चंद्रावली। और राधा रानी यमुना में प्रवेश होके सूर्य के पास जाते हैं, सूर्य भगवान से वे सत्यजित के पास जाते हैं, और सत्यजित सत्यभामा के रूप में फिर से वो राधा रानी का अंश सत्यभामा फिर से कृष्ण के साथ शादी करते हैं, इस प्रकार से। तो ये क्योंकि ये जब कृष्ण वृंदावन छोड़ देते हैं तो सारे भक्तों को बहुत दुख लगता है, और जब गोस्वामी भी इस लीला को सुनते हैं उनको भी बहुत दुख लगता है। तो इसलिए बाकी के गोस्वामी जो लीला को समझते हैं उन्होंने
दान केल कौमुदी ये लीला लिखा है, जिसमें समझाया जाता है कि सारे गोपियां जो कृष्ण से बिछड़ जाती हैं, क्योंकि 10 साल की उम्र में कृष्ण वृंदावन छोड़ देते हैं, लेकिन सारे फिर होके कृष्ण के साथ शादी करते हैं मत द्वारका में, इस प्रकार से। तो प्रभु जी हमेशा राधे कृष्ण की ही पूजा हमेशा होती है, क्यों नहीं रुक्मणी और कृष्ण की होती है? हमेशा राधे कृष्ण की ही होती है। होती है माता जी, रुक्मिणी कृष्ण का जो विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है पंढरपुर में, वो रुक्मिणी और विट्ठल ही है, कृष्ण और रुक्मिणी का। लेकिन ज्यादातर तो प्रभु जी ज्यादातर तो राधे रानी के साथ ही होती है, मतलब सब राधे कृष्ण ही करते हैं हम लोग, सब लोग। हाँ सही है। हरे कृष्णा में भी राधा जी है। हाँ वो क्योंकि कृष्ण को उस प्रकार का जो लीला है उस प्रकार का भाव अच्छा लगता है, कृष्ण का भाव जो वृंदावन में उस माधुर्य में उनको अच्छा लगता है, इसलिए सारे लोग उस प्रकार से भगवान का सेवा करते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि जयपुर में जो राधा कृष्ण का मूर्ति था, जो रामानंदी थे और जो श्री वैष्णव थे, उन्होंने उसका आलोचना किया कि राधा कृष्ण का सेवा तो ऐसा शास्त्र में दिया ही नहीं, अब राधा रानी को क्यों रखे कृष्ण के पास, निकाल दीजिए। तो राधा रानी को निकाल देते गोविंद जी के बाजू में से जयपुर में। फिर जाके सारे जो भक्त हैं गौड़े वैष्णव जाके विश्वनाथ चक्र ठाकुर उस समय वृंदावन में थे और गोविंद जी जयपुर में थे, उनको बताया कि अरे राधा रानी को निकाल दिया ना कैसे। फिर अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को बोलते हैं, फिर वो जाके रामानंदी के साथ विवाद करते हैं, बोलते हैं आप उनके ऊपर, आप वेदांत सूत्र के ऊपर एक आप उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। फिर वो गोविंद बाश लिखते हैं, उसके बाद फिर राधा रानी को वापस रखते हैं, क्योंकि राधा रानी का सेवा वो बोलते हैं शास्त्र में नहीं है। फिर वो समझाते हैं किस प्रकार से जो राधा रानी का जो सेवा है हाईएस्ट है और बहुत गोपनीय है, शास्त्र में सभी समझ नहीं पाते, इसलिए वे आपको डायरेक्टली आपको शास्त्र में नहीं दिखाएगा, लेकिन बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि उनके द्वारा समझने से, और शास्त्र में उन्होंने समझाया प्रॉपरली बलदेव विद्याभूषण गोविंद बाश लिख के। तो इस प्रकार से हम राधा रानी को सभी लक्ष्मियों का स्रोत मानते हैं, इस प्रकार का श्लोक भी है शास्त्र में, उस प्रकार से समझाया। और इसलिए हमको पहले भागवतम ठीक तरह से सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसलिए मैं हर रोज जब भी आपको ले रहा हूँ थोड़ा तत्व ज्ञान, फिर उसके बाद थोड़ा लीला, क्योंकि मैं भी ऐसा इतना अच्छा लीला बोल नहीं पाता इसलिए मैं फिलॉसफी ज्यादा बोलता हूँ ठीक है, और कुछ प्रश्न है माता जी? प्रभु जी राधा रानी और कृष्ण जी का शादी क्यों नहीं हो पाया? होता है माता जी वो होने से उसमें क्वेश्चन है कि राधा रानी और कृष्ण भगवान की शादी क्यों नहीं हुई? सभी का यही प्रश्न है। 3 बार होता है माता जी 3 बार होता है उसका, ब्रह्मा जी स्वयं करते हैं, और जब ब्रह्म विमोहन लीला होता है। हाँ माता जी, लेकिन समाज में तो नहीं दिखाया गया ना प्रभु जी, शास्त्र में भी नहीं दिखाया गया। कहा सब लोग तो बोलता है कि राधा रानी को छोड़ के चले गए कृष्णा, तो ऐसा है वो उसको समझने के लिए माता जी हमको पूरा भागवत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता सकता हूँ कि कैसे समझना चाहिए। कि अभी कृष्ण जब ब्रह्म विमोहन लीला होता है, ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को और बछड़ों को अपहरण करते हैं। उस समय उसी साल में कृष्ण विस्तरित हो जाते हैं, सारे ग्वाल बाल बन जाते हैं, बछड़े बन जाते हैं। उसी साल सारे जो वृंदावन की लड़कियों को कृष्ण के उनके ग्वाल के साथ शादी हो जाती है, मतलब सारे लोग कृष्ण से ही शादी करते हैं एक तरह से। दूसरा है ब्रह्मा जी स्वयं राधा और कृष्ण का शादी करते हैं। लेकिन कृष्ण का लीला ऐसा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप में जो आनंद है, उससे जो इनडायरेक्ट रिलेशन में ना वो आनंद ज्यादा आता है। उसमें कुछ फॉर्मेलिटी नहीं रहता और बहुत बहुत गाढ़ा रहता है वो प्रेम। इस प्रेम को भगवान आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए वो हर समय परकीय रखते हैं। स्वकीय मतलब शादी से पहले लड़का लड़की का जो रिलेशन होता है
बहुत इंटेंस रहता है, हर समय उनके बारे में ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं। शादी होने के बाद वो बोलते हैं हाँ ठीक है, फोन आए तो वो उठाते नहीं कम लेकिन हो उससे जाता है पहले हर समय हाँ तो लेकिन तो भौतिक दुनिया में हो गया ऐसा। लेकिन वो भौतिक दुनिया में ये बहुत ही लो है, मतलब बहुत ही उसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत भौतिक दुनिया का ऑपोजिट होने के कारण उधर जो ऊंचा है, सबसे बेस्ट है, इधर सबसे नीचे माना गया है, मतलब नीचे हो जाता है वो, क्योंकि रिफ्लेक्शन है ना, प्रतिबिंब है तो उल्टा होता है। तो इसीलिए जो भगवान का सबसे बड़ा ऊंचा रस माधुर्य रस, और वो भी परकीय रस। परकीय मतलब स्वकीय, मतलब देखिए कृष्ण का ना सारा रिलेशनशिप जो वृंदावन में है वो डायरेक्ट नहीं है। नंद और यशोदा कृष्ण के डायरेक्ट माता पिता नहीं है, कृष्ण तो वसुदेव देवकी के हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और हर समय कुछ ना कुछ अफवाह आता है यशोदा माई को और नंद बाबा को कि अरे कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, कभी भी चले जाएंगे। तो हर समय थोड़ा उनको वो टेंशन भी रहता है, लेकिन वो प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है उससे। और सारे जो फ्रेंड्स हैं कृष्ण के, सारे ग्वाल हैं, और कृष्ण तो क्षत्रिय हैं। जो फ्रेंडशिप होता है वो समानता में होता है, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ और ग्वालों का ग्वाल, वैश्यों का वैश्यों के साथ। लेकिन कृष्ण और जो उनके फ्रेंड्स है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन वो बहुत थिक रिलेशन होता है फिर भी, क्योंकि वो इनडायरेक्ट रिलेशन है। उसी प्रकार गोपियों के साथ जो भगवान चाहते हैं कि मेरा अभी द्वारका में उनका शादी हुआ है, सारे पत्नियां उनके साथ रिलेशन है, लेकिन जो रिलेशन गोपियों के साथ है वो बहुत ही प्रेम ज्यादा। अभी प्रहलाद महाराज शिव जी को नारद मुनि गुणगान करते हैं, अरे आप तो महान भक्त हो, आप तो इतने महान भक्त हैं, आप ये हैं। शिव जी बोलते हैं अरे मेरा जो रिलेशन है ना वो डायरेक्ट रिलेशन है, वो मेरे बॉस हैं और मैं उनका दास हूँ। लेकिन जो प्रहलाद है मेरे से बहुत बड़े भक्त हैं। क्यों? क्योंकि कुछ रिलेशन ही नहीं है उनके बीच में। ऐसा मैं तो मानता हूँ, मैं स्वामी है, उन्होंने मुझे पोस्ट दिया है, मैं तो सेवा करता हूँ। प्रहलाद का कुछ नहीं है, और सिर्फ करते हैं सेवा, प्रेम से करते हैं, कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं, इनडायरेक्ट जो रिलेशन है। क्योंकि जब शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी का गुणगान करते हैं, शिव जी बोलते हैं अरे मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ। तो पार्वती अरे आपको पता नहीं कौन महान भक्त है, रुक्मिणी जी हैं, और द्वारका में रुक्मिणी है, वो सब महान भक्त है, आप जाइए उनके पास। तो नारद मुनि जाने वाले थे द्वारका को रुक्मिणी को मिलने के लिए, वो महान भक्त है। तो शिव जी रोकते नहीं नहीं नहीं, रुक्मिणी से ना प्रहलाद महान भक्त हैं, क्योंकि रुक्मिणी का जो रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है, पत्नी है तो कैसे तो उनको करना है। और कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, और रुक्मिणी अपने भाई को भी सपोर्ट करती है, रुक्मिणी को भी। लेकिन जो प्रहलाद का रिलेशन है ऐसा डायरेक्ट नहीं है कुछ भी, इसलिए रुक्मिणी से भी ज्यादा जो गाढ़ा संबंध है प्रहलाद का, क्योंकि कुछ खून का संबंध नहीं है, ऐसा फॉर्मल रिलेशन भी नहीं है। इसलिए जो वृंदावन में जो रिलेशन है सारा इनडायरेक्ट रिलेशन है। वो इनडायरेक्ट रिलेशन कृष्ण को बहुत आनंद देता है कि मेरा कुछ होने नहीं होने पर भी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और कृष्ण की से और कुछ सोचते भी नहीं है। इस प्रकार से हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे इतना आसानी से, लेकिन एटलीस्ट सुन सकते हैं ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रभु जी कीर्तन। हाँ कीर्तन, 1 मिनट रुके मैं कर ली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राम हरे जय राधा माधव राधे जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभु पद प्रभु पद जय प्रभु पद श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री जय हरे प्रभुपाद कृष्ण की जय। जय तो कल संडे है, कल आपको हो सकता है क्या 3 to 4 o'clock? हाँ प्रभु जी हो जाएगा क्योंकि उसके बाद ना मुझे 5 बजे से इंग्लिश में क्लास होता है, तो मेरा भगवद गीता क्लास है 5 बजे, तो आपको ढाई होगा बजे भी ले सकते हैं 2:30 से लेकर 5 बजे या 4 बजे नहीं 2 से 3 मुझे दूसरा क्लास है, तो फिर मैं 3 से 4 रखता हूँ। ठीक है 3 बजे से ठीक है तो बाकी लोग से पूछ लीजिए ठीक, प्रभु हाँ सभी को जी जी ठीक है। ठीक है थैंक हरे यू प्रभु जी कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद।